मेरा नाम दुर्गेश शाह है। मैं जबलपुर में रहता हूँ, जबलपुर एमपी में रहता हूँ और मैं लगभग 30 वर्षों से शिरडी आ रहा हूँ। और करीब 25 साल पहले पैसे के अभाव के कारण मैं मनमाड से शिरडी पैदल आया था। मेरे पास पैसे, बस के लायक पैसे नहीं थे। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि सेकंड बार फिर पैदल आया, उसके बाद कुछ पैसे आने शुरू हुए। तो आज बाबा ने बहुत सक्षम बना दिया, लेकिन आज भी मैं मनमाड से शिरडी पैदल ही आता हूँ और करीब साल में 3 से 4 बार आता हूँ। मैं क्या, बाबा मुझे ऐसा आदेश करते हैं कि जिस किसी के पास भी पैसे का अभाव हो या किसी कारणवश शिरडी नहीं आ रहा हो तो उसको दर्शन कराना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि हर 3-4 महीने में 20, 22, 25 जैसी टिकटें होती है वो करवा लेता हूँ रेलवे की। और एक दिन 2 दिन पहले पूछता हूँ कि भाई किसको चलना है, कौन जाना चाहता है, किसकी बाबा के प्रति आस्था है, या बाबा के बारे में बताता हूँ तो लोगों में जिज्ञासा बनती है और कई लोग आना चाहते हैं तो मैं उनको लेके आता हूँ। और इसके अलावा मेरा बेटा है करीब 14 साल का, तो उसका जन्मदिन और अपना जन्मदिन मैं कोई भी साल ऐसा गैप नहीं हुआ, इवन कोरोना में भी गैप नहीं हुआ, मैं आके यहीं पे मनाता हूँ। फिर भलाई जाके मैं वहाँ बिलेटेड बर्थडे मना लूँ। तो मैं एक वाक़या, तो बहुत सारे, मैं एक छोटा सा वाक़या लेटेस्ट जो अभी है 2023 का, अभी आज 31 दिसंबर की रात है, यानी कि 1 जनवरी है। 10 अक्टूबर यानी कि 2-2.5 माह पहले मैं शिरडी आया था। तो जैसे हमेशा मैं पैदल आता हूँ तो मनमाड से मैंने पैदल चलना स्टार्ट किया। मेरे साथ करीब 16-17 लोग थे, जिसमें एक बुजुर्ग महिला भी थी। उनकी उम्र करीब 65 ईयर्स रही होगी। मेरे फ्रेंड की मम्मी है। उन्होंने कहा मैं भी चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने जैसे सब लोग चले तो उन्होंने पैदल चलना स्टार्ट किया। आप मनमाड स्टेशन में किसी भी टैक्सी वाले से पूछ सकते हैं कि पैदल कौन जाता है, तो वो बताएंगे हाँ जबलपुर से साहब आते हैं, वो जाते हैं। तो जब हमने पैदल चलना शुरू किया तो हमने कहा मम्मी जी है, ये मम्मी जी हो सकता है 5 किलोमीटर चलें, हो सकता है 10 चलें, हो सकता है 15 चलें। तो हमने कहा चलिए देखते हैं। सब लोग पैदल चलना स्टार्ट हुए। मम्मी जी की रफ्तार जो थी वो एकदम तेज़ थी। मैंने उनको ना एक स्टंट भी डाला हुआ है, 2 स्टंट डले हुए हैं करीब 5-6 महीने पहले। तो उनके बच्चों ने कहा था इनको पैदल ज़्यादा मत चलाना, पर उन्होंने कहा नहीं बाबा की इच्छा है, मैं चलूँगी। तो 6 किलोमीटर चले तो हमने कहा मम्मी चाय वगैरह पी लीजिए। चाय पी। फिर 12 किलोमीटर पे हमने ब्रेड बटर और ये सब चीज़ें नाश्ता किया। 18 किलोमीटर में कुछ हमने जूस वगैरह पिलाया उनको। रास्ते में एक बजरंगबली का मंदिर आता है। जब हम मनमाड से पैदल चलते हैं तो करीब 30 किलोमीटर पे येवला से पहले एक 40 फीट के हनुमान जी आते हैं। तो मम्मी जी की स्पीड बहुत तेज़ थी, हम लोग चल रहे थे। हमने बजरंगबली का मंदिर देखा। मम्मी ने कहा यहाँ दर्शन करेंगे। मम्मी जी आई और हम लोग सबने पैर पड़े, दर्शन किए। आप यकीन मानिए, जो लेडी वहाँ से पैदल चल के आई, अच्छे से बैठी, जैसे ही बजरंगबली के मंदिर में बैठी वहीं पे गिर गई। जब वो गिर गई तो हमने उन पर पानी डाला, हवा वगैरह की। एक वहाँ पे पंडित जी का पलंग था, उस पर लिटाया। अच्छा, ये सब चीज़ों के मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये करके। तो वो उनको होश ही नहीं आ रहा। हमने बाबा से प्रार्थना की, बाबा किसी की मम्मी को हम लाएँ, हमारे ऊपर किसी प्रकार का दाग ना आए। तो 15 मिनट के बाद उनको होश आ गया। तो मैंने सब जितने लोग मेरे साथ पैदल चल रहे थे, मैंने सबसे कहा कि यार आप इनके साथ, हमारे मित्र हैं आरिफ भाई, मैंने उनको फ़ोन लगाया शिरडी में। मैंने कहा आरिफ भाई ऐसी बात है। उन्होंने कहा आप शिरडी भेज दीजिए, शिरडी में हम इनका वो इलाज करा देंगे, आप सिर्फ शिरडी भेज दीजिए। तो मम्मी जी को होश आ गया, बोले नहीं नहीं मैं पैदल चलूँगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप चेकअप के लिए तो आप जाइए। तो मैंने जितने लोग भी चल रहे थे सबको गाड़ी में बिठा के भेज दिया। मेरे साथ सिर्फ एक लड़का रह गया था, पैदल चलना स्टार्ट किया। अभी क्या होता है, बाजू में कार वैन कुछ भी हम लोग चलाते हैं, उसमें पानी वगैरह रखते हैं। अब वो हमने भेज दी। अब हम दोनों पैदल चल रहे हैं। ये वाला क्रॉस हुआ, फिर चले कोपर गांव के करीब 6 से 7 किलोमीटर पहले एक बाइक क्रॉस हुई। जनरल क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं थोड़ा गोल्ड का शौकीन हूँ, तो मैं ऐसा गोल्ड पहनता हूँ। जैसे साईं बाबा है, तो ये साईं बाबा है, ये है, प्लस ये कड़ा वगैरह है। तो ये सब में साईं राम, ओम साईं राम लिखा हुआ है, इसमें साईं का दीवाना लिखा हुआ है। तो ये पहनता हूँ। मैं टी शर्ट पहनता हूँ तो ये ऐसा मोटा चैन पीछे से दिख रहा होगा। तो 2 बार एक बाइक क्रॉस हुई, 3 बार एक बाइक क्रॉस हुई।
तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है ये कुछ लड़के ठीक नहीं लग रहे और ये बार बार बाइक क्रॉस कर रहे हैं। बोले नहीं भैया आपको गलतफहमी हुई होगी, वैसे ही इतनी बड़ी हाईवे में कहाँ आप एक बाइक देख रहे हो। फिर जब वो चौथे बार क्रॉस हुई मैंने कहा देख मैंने तुमसे बोला था ये वही लड़का है, ये वही शर्ट पहना हुआ है, इसने मुंह में कपड़ा बांधा, इसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई है। बोले नहीं भैया। कुछ देर के बाद वो बाइक सामने वाली रोड से, आप सोचिए कि 6 लेन है, मतलब सामने से इतने ट्रक आते दिखता नहीं, पर बाबा की कृपा है। मैंने कहा देखो सामने से गाड़ी आ रही है। उसने बोला हाँ भाई साहब आ तो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी यहाँ से गई। उसके बाद देखता हूँ कि रोड के किनारे वो लड़का, दोनों लड़के टॉयलेट कर रहे, खड़ा है टॉयलेट कर रहा। ऐसा पैदल चलते चलते मेरी नज़र उसकी तरफ गई, ऐसा तिरछी आँख से मैंने देखा। मैंने कहा यार ये टॉयलेट तो कर नहीं रहा, बैठा बस है और इसके बाजू में पानी भी नहीं है, जबकि 4 बार निकल गया। मैंने कहा अब ये 100% या तो गाड़ी लगाएगा या तो, ऐसा मेरे अंदर से आवाज़ है, या तो मिर्च डालेगा या तो चाकू लगेगा। तो उसने कहा भैया ये आप चैन को जो है अंदर रख दो, ये चैन देख के आ रहे हैं। मैंने कहा अब देखिए गौर करने लायक बात है, मैंने उसको जो वर्ड्स बोले, मैंने उसको कहा ये मेरी चैन नहीं है, इसमें बाबा लटके हैं। ये जो बाबा हैं ये अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, आज बाबा की परीक्षा है, मेरी परीक्षा नहीं है। वो कहता भैया आप पागल हो गए हो, आप इतना सोना पहन के आप सुनसान रात में 11 बजे जा रहे हो, वो क्रॉस कर रहे हैं। मैंने कहा यही तो बाबा की परीक्षा है, मेरी नहीं है। हम चलते गए तो 1 बार क्रॉस किया, 2 बार क्रॉस किया। तो हम जब चल रहे थे पैदल, मैंने अचानक से आगे थोड़ा और आगे अंकल झाड़ियों से 2 लड़के दौड़ते हुए निकले। उनके हाथ में मुट्ठी भर के मिर्च थी। उन्होंने जैसे ही मेरे ऊपर डाली, मैंने आंख बंद की और बोला ओम साई राम, और 4 कदम पीछे हटा, जैसे मुझ में कोई देवी शक्ति आ गई हो, कोई बाबा का चमत्कार हो गया हो। मेरे साथ वाला भागने लगा। मैं कहा भागना नहीं। मैंने पत्थर डाला। हमने उनको जो मुंह में आया वो बका और हमने कहा पकड़ो। उतने में वो तेज़ी से भागा झाड़ियों की तरफ। जब वो झाड़ियों की तरफ उन लोग भागे तो हमने शोर मचाया तो जो रास्ते में गाड़ी थी वो रुक गई। फिर हमने अपने शिरडी के मित्र आरिफ जी को फ़ोन लगाया। हमने कहा मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है। उन्होंने कहा आप 5 मिनट रुको। उन्होंने वहाँ के मेयर को भेजा। उन्होंने वहाँ का जो थाना इंचार्ज था मिस्टर देशमुख जी, उनको भेजा। उन्होंने पुलिसकर्मी थे दूल्हे जी, उन सबको भेजा। उन सबको भेजने के बाद जैसे ही वो 15 से 20 मिनट लगा, तो हमने जब तक सोचा कि यार ये तो बाइक में थे, ये तो पैदल आए हैं, इनकी बाइक यहीं कहीं खड़ी होगी। हमने उसको ढूंढना शुरू किया बाइक को। काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। देखे तो 500 मीटर दूर पे वो बाइक कोने में कहीं खड़ी थी। अगर बाबा, मैंने कहा अगर बाबा हैं और वहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे तो लाखों लोग आ रहे हैं, तो बाबा जब यहाँ बैठ के लाखों लोग को देख सकते हैं तो उनको भी ये चीज़ मालूम होगी कि मेरा वो भक्त वहाँ से पैदल आ रहा है, तो उसकी रक्षा भी मुझे करनी है। आप देखिए 2 महीने पुरानी बात है, कल मैं फिर पैदल चला मनमाड़ से चला। तो मैंने सारे पुलिस वालों के नंबर, विनोद जी के नंबर सेव करके रखा था। मैंने सबको व्हाट्सअप किया कि मैं पैदल चल रहा हूँ। उन्होंने कहा कुछ काम हो बताइएगा, किसी को भेजना हो पुलिस पर। मैं कहा नहीं। जब मैं कोपर गाँव पहुँचा तो TI साहब आए, देशमुख साहब आए, सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा ने। आज उनने TI साहब ने मुझसे बात की कल, और उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे साथ तो वास्तव में कल हो गया, इतना सोना पहन के तुम आए। मैंने कहा आज भी मैं नहीं उतारूँगा, ये बाबा ने पहनाया है, मुझे इस लायक बनाया, क्योंकि मैं आज से कई साल पहले पैसे के अभाव में पैदल आ रहा था। जब बाबा ने पहनाया, बाबा बैठे हुए इसमें, मैं इनकी पूजा करता हूँ, गुरुवार को नहलाता हूँ, धुलाता हूँ दूध से, उसके अगरबत्ती लगाता हूँ, तो इसमें भी तो बाबा कहीं ना कहीं हैं। तो अपनी रक्षा बाबा स्वयं करेंगे। देखिए बात सोने की नहीं है कि सोने की वजह से चली जाती या मैं जख्मी हो जाता, या बात विश्वास की थी। मेरा विश्वास था कि मेरा बाबा अगर मेरे साथ हैं तो मुझे खरोच भी नहीं आएगी, जान तो बहुत दूर की बात है। एक कहावत है ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, और बाल ना वाका कर सकेगा जो जग बैरी हुई। देख जो कहावत है, कहावत नहीं है, इसमें साईं का नाम है। तो बाबा स्वयं बैठे हुए हैं। हम लोग शिरडी क्यों आते इतने किलोमीटर? मैं तो बाबा को लेके चल रहा हूँ, सोने के साथ लेके चल रहा हूँ। ओम साई।